अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मैं आप लोगों को। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, जो घर में छोटे बड़े सबको पसंद आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये तकरीबन मैं बना रही हूँ फ्रीज़ करने के लिए रमज़ान में, ताकि हम इजीली इफ्तार में इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो जिसके लिए मैंने हाफ़ कप घी लिया है और साथ में ये तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास यानी कि आधा किलो गाजर है, जिसको मैंने क्यूब्स में बारीक कट किया हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर का जितना पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने फ्रीज़ करनी है। और इस तरीके से हम इसको लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 6 महीने के लिए हम इजीली इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई टेस्ट को फ़र्क नहीं आएगा, बस ये है कि हमें इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना होगा। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च है, ये भी तकरीबन हाफ़ के जी है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये भी मैंने क्यूब्स में कट की हुई है। और इन दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर का अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। हम इसको इतना अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हो गए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी मैंने मटर लिए थे, जो मैंने बॉईल कर लिए थे। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे तीनों वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं। शिमला मिर्च और गाजर का पानी भी खुश्क हो चुका है। या मैं यही दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे पानी नहीं नज़र आ रहा, बस घी की जो चमक है वो नज़र आ रही है। और अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड करूँगी। सॉरी, हाँ मैंने बताना मैं भूल गई थी, मैंने तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको चॉप कर लिया था और उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया था। वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास चिकन का कीमा था, जो मैंने ऐड किया। इसको कुछ देर के लिए मैंने दम पे रखा था, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि गल जाए। और यहाँ पे इसने पानी छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको नमक और मिर्च चाहिए, स्पाइसेस वगैरह, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैं इसको खुश्क कर लूँगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि बीज वाली जो मिर्च होती है वो मैंने ऐड की है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये थी। और साथ में 2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, यानी कि काली मिर्च पीसी हुई। और साथ में तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर सिरके के ऐड किए हैं। और साथ में मैं इसके अंदर जितनी सॉसेज हैं, चिली सॉस ऐड करूँगी, वो भी 3 टेबल स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली सॉस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं सोया सॉस का ऐड करूँगी। तो प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच किया करें, और आप यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बाज़ार स्टाइल, बेकरी स्टाइल पर साफ़ सुथरी घर की बनी हुई। और यहाँ पे अब अच्छी तरह से मैं इसको कुक कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि हमारे चिकन के अंदर अच्छी तरह से हमारे जो सॉसेस हैं उनका टेस्ट अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स फ्राई करके अलग से रखी हुई थी, मैंने वो ऐड कर दिए। और अब अच्छी तरह से मैं इनको आपस में मिक्स कर लूँगी, कीमे को और वेजिटेबल्स को। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 अंडे मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और उनको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था। उनको भी स्मॉल पीसीस के अंदर मैंने चॉप कर लिया था, और वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी।
और ये फुल हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए। इस रेसिपी को आप बच्चों को नाश्ते में भी बनाकर दे सकते हैं। जो बच्चे नॉर्मल नाश्ता लंच नहीं ले जाना चाहते उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है लंच बॉक्स में ले जाने के लिए टिफ़िन में। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा मटेरियल हमने जो बनाया था वो रेडी हो चुका था, ठंडा हो गया था, वो हमने निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है जिसको मैंने इतना गाढ़ा रखा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें कितनी है। और इस तरह से हमने इसको रोल की पट्टी जो है इसको हमने बाइंड करने के लिए, बंद करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे कि बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून में इसके मटेरियल के लूँगी जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको फिर हम अच्छी तरह से फैला लेंगे रोल की शेप में। जिस चीज़ में जिस शेप में हमें चाहिए उस शेप में मैं इसको सारा ही देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। और साइड से इस तरह से हम इसको कवर करके और इसकी एक साइड हम उठा के इसकी ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। सबसे पहले हम इसके जो एजेस हैं उस पर हम ये मैदा जो है, मैदे का जो घोल है हम वो अच्छी तरह से लगा लेंगे ब्रश की मदद से ताकि हमारी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। ये अब देखिए इस तरह से उठा के और इसको रोल की शेप देकर हम इसको साइड पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोल हमारे बन के तैयार हैं। बस थोड़ी सी शेप इसकी मुझे लग रही थी कि डिस्टर्ब हुई है। और यहाँ पे मैंने पहले घी को गर्म करके रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं रखना, इतना रखना है कि ईज़िली बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना कि फटाफट से गोल्डन हो जाए। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर इसका गोल्डन कलर आया। अब हम दूसरी साइड से इसको कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे हम इसको अच्छी तरह से। और यहाँ पे मेरे थोड़े से तेज़ हो गए थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम कम था तो मुझे आग थोड़ी तेज़ करनी पड़ी। और यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा रमज़ान में, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बना के कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगली रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।